लाइट क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर नंबर 12। मैं नीरज सर और आप देखना शुरू कर दिए चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम ए बी सी डी एंड डी सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विद डिस्कशन। ठीक, सॉल्यूशन लिख नहीं दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, आप अपने बुक को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का कि एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए। ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो आप यहाँ फिल कर दीजिए रियल। सेकंड क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, खाली जगह है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है, इसलिए आप यहां भर लीजिए इक्वल्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, एन इंसिडेंट रे, द खाली जगह है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन द सेम। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट, सब एक ही स्पेस पे होता है, एक ही प्लेन पे होता है। तो यहां भर लीजिए नॉर्मल, नॉर्मल, और सेकंड में आपका हो जाएगा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है द पॉइंट कॉमा वेयर ए कनकेव मिरर फॉर्म्स द इमेज इज वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज नोन एज द खाली जगह एज द मिरर। तो ये कहां बनेगा? तो ये बनेगा फोकस पे, तो यहां भर लीजिए फोकस। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि A spherical mirror that always form a virtual erect diminished image of an object। कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, वो कौन सा मिरर है स्टूडेंट? तो वो कन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ भर लीजिए कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आई स्पेशलिस्ट यूज, ठीक है ना, ऑप्थेलोमोस्कोप विच इज फिटेड विथ खाली जगह मिरर। जो देखिए आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो आप यहाँ भर लीजिए कनकेव। क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है, सो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट साइड। कह रहा है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, वो राइट साइड वाला राइट साइड में बनता है और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में बनता है। क्या स्टेटमेंट ये सही है? नहीं स्टूडेंट, स्टेटमेंट सही नहीं है, रिवर्स बनता है, उल्टा बनता है। तो आप यहाँ लिखते फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हेन वी stand between the pair of parallel line mirror we can see the infinite number of image। yes student, उस समय हम दो मिरर है, ठीक है, उसके पेयर के बीच में आप खड़े हैं, तो उसका इमेज क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है वी कैन यूज आइदर अ कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। नहीं स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप यहां पर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, ए कनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, तो ये तो फॉल्स क्या हुआ है। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन यूज आइदर अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। तो ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर व्हीकल्स जनरली यूज आइदर ए प्लेन मिरर और ए कन्वेक्स मिरर एज देयर रियर व्यू मिरर। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है, तो इसको आप कर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया है, उस सही ऑप्शन को टिक आउट करना है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द। ये तीनों किस किस के सामने? अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्या कहें, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल, सब के सब क्या होता है? एक ही प्लेन पे होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें भर लीजिए आप, बी को टिक आउट कर लीजिए, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर गेट रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट। तो ये
डेट इट, इसका आंसर सही है, जस्ट रिट्रेस इट्स पाथ, डी वाला इसका आंसर सही है स्टूडेंट। तो आप इसके लिए डी कर लीजिए। डी में क्या है, जस्ट रिट्रेस इट्स पाथ, दोनों आपके लिए लिख दे रहे हैं, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, उसका सही आंसर भी जो है उस ऑप्शन में उसको भी हम लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए सेक्शन ऑफ द स्फीयर यूज्ड फॉर मेकिंग द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द, स्टूडेंट वो पोल होता है, तो आप देखिए किसमें है वो ऑप्शन ए में ही है, तो आप इसको ए को टिक आउट कर लीजिए, ये पोल ऑफ द मिरर, ये वाला ऑप्शन ए वाला सही है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द जस्ट एंड इट्स इमेज इन ए प्लेन मिरर इज 6 मीटर, इफ द ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। तो वो कैलकुलेशन करके निकालिएगा आप, और जब चैप्टर पढ़ाया गया है तो उस समय ये बताया गया है, तो आप इसका आंसर होगा डी 4 मीटर, 4 मीटर, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इस प्लेन मिरर, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, किस हिसाब से रिवर्स कर रहा है, पीछे बैक में ले रहा है। द ड्राइवर सीज द इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए स्कूटर पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, उसके कार के पीछे एक पार्क किया हुआ है स्कूटर, द स्पीड एट विच द इमेज अपीयर द ड्राइवर विल बी। तो इसका ऑप्शन होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर होगा बी 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर देना स्टूडेंट। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल में दो तरह का इमेज होता है, एक रियल और एक वर्चुअल, तो दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, और उस डिफरेंस के साथ आपसे पूछा है कि एक एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए रियल इमेज किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करे और जब इमेज बनता है, तो इस तरह की इमेज को क्या कहते हैं हम, रियल इमेज कहते हैं। तो इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहते हैं, और इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये हमेशा मिरर के सामने बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है स्टूडेंट्स। अब देखिए वर्चुअल इमेज स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, जब इमेज बने, जब इमेज बनता है लेकिन एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है, तब उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म्ड बाय द अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, अपीयर होता है ऐसा कि इंटरसेक्ट करते हैं, तब इमेज बनता है, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, और इसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तीसरी बात है कि हमेशा ये बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है स्टूडेंट, और इट ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा बनता है रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट एग्जाम्पल क्या है, तो इमेज इज आवर फेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इमेज जो आप आईना देखते हैं, प्लेन मिरर में जो देखते हैं, जो आपका इमेज बनता है वो इमेज होता है वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करके फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर में क्या इफेक्ट पड़ेगा साइज और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय इट। देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या कर रहा है, डिस्टेंस चेंज करने से उसके साइज और नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके नेचर पर, जो इमेज बनेगा उसके नेचर पे। तो स्टूडेंट फर्स्ट चीज जो होगा वो साइज ऑफ इमेज इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ इमेज बढ़ेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मूव्स कीजिएगा टुवार्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ जैसे जैसे ले जाइएगा, उसका इमेज जो बनेगा, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे कन्वेक्स मिरर के नज़दीक लेते जाइएगा, इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। दूसरा है तो साइज जो में डिक्रीज, इमेज का जो साइज जो डिक्रीज करेगा जब ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेते जाइएगा। और तीसरी बात है स्टूडेंट कि नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का जो नेचर होगा डज नॉट चेंज इन बोथ द केसेस, दोनों केस में इमेज का जो नेचर होगा वो चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 कह रहा है रे डायग्राम बनाइए और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जिसमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, और मिरर क्या है, कनकेव मिरर है। फिर से समझिए, कह रहा है रे डायग्राम पूछ रहा है आपसे कि इमेज जो बनेगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, और मिरर कौन सा लिया है, कनकेव मिरर लिख लिया हुआ है। देखिए डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। देखिए कहता है कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, देखिए हम क्या लिए, ऑब्जेक्ट लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लिए ए बी, ठीक है। इमेज उसका कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। अब देखिए इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। दूसरी बात कि देखिए ये कहाँ बन रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ, देखिए ये है आपका मिरर,
ठीक है, ये इसके सामने बन रहा है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, देखिए ये रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये होगा जब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखिएगा, कनकेव मिरर के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, कह वेयर शुड वी कीप एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कनकेव मिरर के सामने कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बने। स्टूडेंट हमको कहाँ रखना चाहिए, तो वी शुड कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पी पोल के बीच में हम रखेंगे तो हमारा जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल मिलेगा और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज अपीयर टू बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, कह रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज अपीयर हो रहा है, ठीक है, कहाँ, बिहाइंड द मिरर बाय अपरेंट इंटरसेक्शन। देखिए अपीयर हो रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली ये इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। तो व्हाट कैन बी से, आप क्या कहिएगा अबाउट नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर होगा उसके बारे में क्या कहिएगा, और बताइए ए टाइप ऑफ मिरर यूज, मिरर कौन सा मिरर यूज हुआ है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो 4 था, सिर्फ वही क्वेश्चन है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या है तो पूछने का ढंग में अंतर है। तो जब आप जानते हैं कि अपीयर टू मीट होता है, अपीयर टू इंटरसेक्ट होता है, तो कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा। और अब ये भी देख रहे हैं कि इमेज पूछ रहा है कि मिरर कौन सा यूज हुआ है, तो मिरर जो यूज हुआ है वो है कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें वो सजेशन इसलिए इतना लंबा दिख रहा है, नंबर क्वेश्चन देख के आप घबराइएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रोहित सजेस्टेड हिज फादर, रोहित अपने पिता को सजेस्ट कर रहा है क्या, कि एक सिक्योरिटी मिरर लगाने के लिए, ठीक है ना, विच प्रोवाइड देम द वाइडर व्यू ऑफ द सराउंडिंग देयर शॉप, कि पूरा उसकी दुकान के सामने का पूरा एरिया वो कैमरा कवर कर ले। नेम द टाइप ऑफ मिरर दैट रोहित मस्ट हैव द सजेस्टेड टू हिज फादर, उस रोहित किस तरह के मिरर को सजेस्ट कर रहा है अपने फादर के, इसका जिक्र करना है। और उसमें भी मेंशन करना है कि वो जो मिरर लगेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो देखिए वो जो मिरर लगाने के लिए सोच रहा है या जो सजेस्ट कर रहा है वो मिरर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर वो लगाने के लिए सजेस्ट कर रहा है। तो पहला आंसर तो हो जाएगा टाइप ऑफ मिरर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कन्वेक्स मिरर। और आप पढ़ के आए हैं कन्वेक्स मिरर का क्या, जो ये कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। सेकेंड बात जो है इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा स्टूडेंट, और द साइज ऑफ द इमेज का जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो उसका इमेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स। और द साइज ऑफ द इमेज का जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर जाएगा तो उसका साइज डिक्रीज करेगा, और टुवर्ड्स द मिरर जाएगा तो उसका साइज इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो किस तरह के मिरर के रूप में बिहेव करेगा स्टूडेंट्स। जैसे पहला दिया हुआ है कि इनसाइड द स्टेनलेस स्टील बाउल, स्टेनलेस स्टील बाउल में किस तरह के मिरर वो का बिहेवियर शो करेगा या उस तरह के मिरर की तरह लगेगा, तो वो है कनकेव मिरर की तरफ लगेगा, स्टेनलेस स्टील बाउल होगा। दूसरा है रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्च, टॉर्च का रिफ्लेक्टर जो है किस तरह के मिरर के रूप में काम करेगा, तो काम करेगा कनकेव मिरर के रूप में, तो बी का आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। तीसरा है ए पॉलिश शाइनिंग वुडन सरफेस, एक लकड़ी का है और सरफेस उस पर क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, तो वो किस तरह का बिहेव करेगा, तो वो करेगा आपका प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट। और डी है द शाइनी आउटर सरफेस ऑफ द बाइसिकल बेल, आपके साइकिल का बेल का जो आउटर सरफेस है जो शाइनी है चमकीला, वो किस तरह का बिहेव करेगा स्टूडेंट, तो वो बिहेव करेगा आपका कन्वेक्स मिरर की तरह। इस तरह से डी का सारा क्वेश्चन सर हम लोग देख लिए। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताना है और साथ में एक एक्टिविटी करना है, और एक्टिविटी के माध्यम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से भी आपको बताना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट्स। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर रिफ्लेक्टेड रे, सब के सब क्या होता है, एक ही प्लेन पे होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एंड होगा स्टूडेंट्स, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट। सेकेंड लॉ जो है वो आप जानते हैं क्या, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा स्टूडेंट। अब कहता है कि एक्टिविटी के माध्यम से आप
चीज़ों को बताइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आपको फिगर मिलेगा, कह रहा है कि आप सीधा सीधा एक प्लेन मिरर ले लीजिए टेबल पे, ठीक है, और एक पेपर शीट ले लीजिए, मेक ए स्मॉल होल इन द इट्स सेंटर, और उसके सेंटर में क्या कर लीजिए, एक होल कर लीजिए, छोटा सा होल कर लीजिए, ठीक है। मेक श्योर दैट लाइट इन द रूम इज नॉट ब्राइट, ये भी आप श्योर कर लीजिए कि लाइट जो है रूम में बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, होल्ड द सीट नॉर्मल टू द टेबल, और सीट जो लगाइएगा मैंने समझ लिए ये इस तरीके का है, आप समझिए इस तरीके का क्या है, इस तरीके का है आपका क्या मिरर, तो यहाँ सीट इसके वर्टिकल लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका वर्टिकल लगा दीजिए, ठीक है। तो देन अनदर सीट ऑफ प्लेस ऑन द टेबल कॉन्टेक्ट विद द वर्टिकल मिरर, ड्रॉ ए नॉर्मल लाइन। अब क्या कीजिएगा, जो होल था, जो सीट में होल था उससे लाइट जलाइएगा, ठीक है, और वो लाइट सीधा कहाँ जाएगा, मिरर पे जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ड्रॉ कीजिएगा का नॉर्मल जब ड्रॉ कीजिएगा तो मिरर से नीचे की तरफ स्टूडेंट ड्रॉ कीजिएगा। जैसे ही आप टॉर्च को जलाइएगा स्मॉल होल के माध्यम से पार करके, तो रे लाइट क्या करेगा, नॉर्मल ऑफ द बॉटम ऑफ द मिरर। स्टूडेंट्स, व्हेन द रे फ्रॉम द हिच होल, जैसे ही होल से आपका लाइट पास होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंट रे हो जाएगा स्टूडेंट, और वो जाके मिरर पे पड़ेगा, और फिर क्या होगा, मिरर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट। और वी कैन इजिली ऑब्जर्व, तब आप देखिएगा जो पेपर बनेगा वो आसानी से आपको ऑब्जर्व हो जाएगा क्या, कि इंस्टेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मिरर का सब इंसिडेंट पॉइंट पे ही सीट पे आपको मिलेगा, जो ये बता देगा, ये शो कर देगा कि ये तीनों, ठीक है, ये क्या शो कर देगा कि तीनों की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सेम प्लेन पे ही होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन बी, ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। देखिए सब इंसिडेंट रे है स्टूडेंट, आपको इसमें दिखाना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहाँ से गुजरेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए, देखिए ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि जो रे है वो सीधा इस पे आके पड़ रहा है, तो आप पढ़ें क्या पड़ रहा है, ये 90 डिग्री पे आके पड़ रहा है। जब 90 डिग्री पे आके पड़ता है तो रे उसी पाथ से लौट जाता है, यानी बाउंसिंग बैक उसी पाथ से हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल हो गया, सीधा सीधा कि यहाँ से गया और यहाँ से आपका लौट गया, तो ये सीधा सीधा सिंपल हो गया, 90 डिग्री पे आया उसी पाथ पे लौट गया स्टूडेंट्स। अब देखिए बी क्वेश्चन, बी कैसे है, देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप सीधा सीधा कर दीजिएगा, यहाँ से एक रे निकाल दीजिए, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे निकाल दीजिए, और यहाँ आप उसको क्या लिख दीजिए, यहाँ जो होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। तो ये हो गया बी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सी, देखिए दो रे इसमें दिखाया गया, देखिए एक ये रे है और एक ये रे है। तो पढ़ने के बाद क्या होगा, दोनों रे रिफ्लेक्ट होगा। हमको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिखाना है स्टूडेंट, ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे दिखाना है। तो आके ये पढ़ा तो क्या होगा, ये एक एंगल से इस तरह से निकल गया, ठीक है, और ये आगे पढ़ा तो ये भी क्या होगा, एक एंगल से ऐसे निकल गया, बस यही तो करना था, हो गया। अब देखिए डी में देखिए क्या कह रहा है कि एक रे है 45 डिग्री एंगल से आके यहाँ क्या नॉर्मल के साथ तो कितना बना रहा है 45, तो इतना ही एंगल से क्या होगा, ये इससे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ आके पड़ेगा। प्लेन मिरर, दोनों प्लेन मिरर, देखिए ये भी प्लेन मिरर, ये भी प्लेन, दोनों प्लेन मिरर है, देखिए स्टूडेंट ये भी प्लेन मिरर और ये भी आपका प्लेन मिरर। तो यहाँ के पड़ा रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ, और फिर यहाँ पड़ा तो फिर यहाँ से क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे ही दिखाना है। देखिए यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम। रे डायग्राम आपसे पूछ रहा है, और टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज पूछ रहा है रे डायग्राम के माध्यम से, किस किस में, तो एक प्लेन मिरर में और दूसरा कन्वेक्स मिरर में। स्टूडेंट्स देखिए एक फिगर आपके लिए हम बनाए हैं, हालांकि ये फिगर बुक में आपको अवेलेबल है और हम जानते हैं कि आप हमसे बढ़िया फिगर बनाइएगा, इसलिए आप खुद से वहीं से फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि आप फिगर पूरी तरह रफली बनाया हुआ फिगर है, एक्यूरेट आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक्यूरेट बनाइए, बुक से बनाइए। देखिए क्या करें, एक देखिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, और ये है आपका प्लेन मिरर, चूंकि प्लेन मिरर में पहला पूछा है तो ये है प्लेन मिरर। एक रे आया, देखिए एक एस से रे आया ए पर और ये रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ चला गया पी पे। दूसरा लिए ऑब्जेक्ट रे बी, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर क्यू पे चला गया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। तो इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की तरफ लेके आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं दोनों को, तो ये अपीयर टू मीट क्या हो रहा है, यहाँ अपीयर टू मीट हो रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा स्टूडेंट, इमेज यहाँ बन जाएगा। और आपसे तो यही पूछ रहा है कि रे डायग्राम बनाइए, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम किसका, प्लेन मिरर का। इसमें दूसरा पूछ रहा है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो दूसरा देखिए कन्वेक्स मिरर का फिगर हम ड्रॉ किया, चूंकि आपके बुक में है नहीं तो ये हम ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए एक ऑब्जेक्ट है ए बी, एक रे लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लिए, चूंकि इधर से ये पॉलिश्ड है तो रे इधर तो पार होगा नहीं, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा इस डायरेक्शन में एडी। अगर ये
यहाँ से यहाँ लिए तो क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया। दूसरा रे लिए, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए हम लोग, तो क्या होगा, उसी पाथ पे वो लौट गया। देखिए एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ ए डैश बी डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आप प्रॉपर्टी तो आप लिख ही लीजिएगा। देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए ये ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो ये कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 पर्सन्स आर स्टैंडिंग एट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, तो 3 पर्सन है पी क्यू आर, और कहाँ खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। कैन पी सी हिमसेल्फ, क्या पी अपने आप को देखेगा मिरर में। दूसरा क्वेश्चन, एल्सो कैन सी द इमेज ऑफ पी एंड क्यू इन द मिरर, क्या पी और क्यू का भी इमेज वो देखेगा। तो पहला का आंसर है कि वो नो, पी नहीं देख पाएगा हिमसेल्फ को, और पी कैन नॉट सी इमेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने इमेज नहीं देख पाएगा, बट ही कैन सी इमेज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का इमेज वो देख लेगा स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 3-4 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है एक ही में, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, एक सुटेबल डायग्राम बनाइए और दिए गए टर्म का मीनिंग समझाइए। और वो कौन है, मिरर कौन है, कनकेव मिरर है। क्या क्या समझाना है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाना है, पोल बताना है, प्रिंसिपल एक्सिस बताना है, और फोकस बताना है स्टूडेंट। देखिए फिगर है, पहले फिगर को आप ठीक से समझ लीजिए, बाकी टर्म को लिखना आसान है, अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। देखिए ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, जैसे लिखा हुआ है कनकेव मिरर है, चूंकि ये आउटर सरफेस पर क्या है, पॉलिश किया हुआ है। देखिए ये रे आ रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से रे आ रहे हैं, टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से वो गुजर रहे हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद यानी इंसिडेंट जब रिफ्लेक्ट होगा और जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो देखिए एफ क्या है, फोकस है। देखिए ये सब रे आ रहे हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजर रहे हैं, पी से गुजर रहे हैं। ये रेड वाला लाइन आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको बता रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और कर्वेचर के जहाँ ठीक मिडिल में वो इंटरसेक्ट करता है, काटता है मिरर को, तो उस जगह को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये आपके सामने एम डैश क्या है, एक आपका कनकेव मिरर है। अब देखिए अगर इस मिरर को आप प्रोड्यूस कर दीजिए, चूंकि आप जानते हैं कि स्फीयर का ये पार्ट है, अगर ऐसे इसको आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो उसका ठीक सेंटर बनेगा। जैसे आप सर्कल का सेंटर जानते हैं, तो सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं स्टूडेंट। और देखिए फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसी चीज को आगे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट, इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये टर्म हमको डिफाइन करना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर होता है स्फीयर का, जिससे स्फीयरिकल मिरर जिसका पार्ट होता है स्टूडेंट। बी है, पोल है, तो पोल क्या है, पोल जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है स्फीयरिकल मिरर का। स्फीयरिकल मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं स्टूडेंट्स। अब है प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये एक लाइन है स्टूडेंट्स जो ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन जोड़ता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट। चौथा है फोकस, फोकस द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल ऑफ द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए स्टूडेंट वो सारा रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। या वो मिले या अपीयर टू मीट, मिलता हुआ प्रतीत हो, आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद द स्फीयरिकल मिरर कॉल्ड फोकस ऑफ दैट मिरर, जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है, जहां मिलता है, उसी को हम फोकस ऑफ मिरर, उस मिरर का फोकस कहते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ इसमें केसेस दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा मिरर यूज होता है उस सब केसेस में। जैसे आपको दिया हुआ है, फर्स्ट है मेकअप मिरर, मेकअप मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, तो होता है आपका प्लेन मिरर स्टूडेंट। दूसरा है रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन मिरर होता है, तो होता है कन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स। और रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप जो होता है उसमें कौन सा मिरर होता है स्टूडेंट, उसमें होता है कर्व मिरर स्टूडेंट, उसमें होता है कर्व। रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में होता है कर्व मिरर। और सेविंग मिरर, सेविंग मिरर कौन सा होता है, तो होता है प्लेन मिरर। इसमें और एक क्वेश्चन था कि इज द इमेज फॉर्म वर्चुअल और इरेक्ट इन दिस केस, इस केस में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, नहीं है स्टूडेंट्स। तो इमेज इज नॉट वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस, सब केस में एक ही तरह का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज नहीं बनता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।